गाइस हम कंटारा देख रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 तो भाई पार्ट 1 तो काफी अच्छा था। देखते हैं आगे क्या होता है। प्ले। बदलते समय के साथ वन संपत्ति से जीवन यापन करने वाले हमारे पूर्वज उस वन संपत्ति का उपयोग करने से पहले उसका एक हिस्सा देवों को अर्पित करते, दूसरा हिस्सा अपने लिए रखते और तीसरा हिस्सा जंगल की सीमा पार रख देते थे, क्योंकि उनका मानना था ब्रह्म राक्षस आकर उसे ले जाएगा। ब्रह्म राक्षस का डर ही कांतारा और भांगरा की आने वाली पीढ़ी के लिए सीमा बन गया था। शेट्टी को देखा था उसकी जैसे राजशेखर की उम्र हो गई, उसने अपने पुत्र कुलशेखर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उसका बेटा राजाधिराज, महाराजाधिराज, राजा मार्तंड, न्यायप्रिय, परम प्रतापी श्री राजशेखर के कुलदीपक, भांगरा सिंहासन के नए अधिपति श्री 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 कुलशेखर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कनकवती, कुलशेखर, राजगुरु का आशीर्वाद लो। ओहो पुरोहित जी नमस्ते। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। कौन भगवान? मेरा आशीर्वाद आप पे बना रहे बस। सदा सुखरे जाइए। कितना बदतमीज है। मुझे पता है उसको भी कुछ तो कदम राजा की ओर से आपके लिए। ध्यान भी दे मंत्री महोदय, चल तू भी पकड़ ले। आपके शासन में राज्य बहुत समृद्धि कर रहा था, फिर बेटे को गद्दी क्यों? जब मैं सिंहासन पर बैठा था मेरे पिता नहीं थे। अपने पिता के लिए मैं जो करना चाहता था, आशा है मेरा बेटा वो करके दिखाएगा। हो पाएगा उनसे? उसके पीछे मैं हूं ना। राजा बनने के बाद तुमने जो मुझे अपना मंत्री बनाया है ना कुलशेखर, इस खुशी में कुछ तो उत्सव मनाना चाहिए। करेंगे क्या? युद्ध तो बाप के राज में ही समाप्त हो गया है। फिर भी राज्य तो चलाना है ना। चलाना तो है। शिकार से शुरू किया जाए क्या? सही कहा, लेकिन जाएंगे कहाँ? कांतारा सच में ब्रह्म राक्षस है क्या इस जगत में? मेरे बाप ने तो बोला था कि उसने अपनी आंखों से देखा है। तो भी तो हमें क्या, हमसे पहले तो आगे वाले मरेंगे। ये भोगेंद्र, थोड़ा धीरे चलाना है यार, पूरी दारू बाहर आ रही है। इससे धीरे नहीं चला सकता। चाहो तो उतरकर सैनिकों के साथ पैदल चलो। यहाँ कौन राजा कौन मंत्री कुछ पता नहीं। लड़की दिखती है। फिर देना। ये लो। धनुष दे। धनुष तो भूल गया। अबे कौन है ये पहाड़ी खच्चर? शिकार पे आ गया और धनुष नहीं लाया। अब इसको चलाएंगे कैसे? ढक्कन। महाशय सुनिए, महाराज से कहिए शोर न मचाए। धनुष दे ढक्कन। पांडु, वहाँ कोई तो है। क्या हुआ? कुछ नहीं। इसको तो कभी होश ही नहीं रहता। ए बगलोली छोड़ के शिकार पे ध्यान दो। लंगूर लंगूर लंगूर। आहा मधुकर, क्या निशाना है? मैंने दिखाया। लेके आ। जो आगे है लेके आए। इसको क्या करेंगे? अंदर कुछ हो तो कर देना, हम समझ जाएंगे। समझ के अंदर जाओगे क्या? अंदर जाके मरना है क्या? भाग जाऊंगा। यहाँ नहीं है महाराज। निशाना तो लगा था ना? लगा तो था। महाराज आगे संकट हो सकता है, वापस चले। हाँ चलो चलो। आगे चल। पांडु, राज्याभिषेक इनका हुआ है, अर्थी हमारी निकल गई। हिरण। लगा है, लगा है। रोको।
वाह महाराज क्या लगाया लगाने में तो गायब हो जाएगी नहीं लगता। लेके आओ। पांडु चल जल्दी घर जाना है। शिकार को हम अपने ही रथ में ले चले, नहीं तो लोग कहेंगे महाराज खाली हाथ। ब्रह्म राक्षस मौके में कुछ नहीं। महाराज अब भागना शुरू करें क्या? पीछे मुड़कर को देखना। धनुष भी लेकर करो मत, चारों दिशाओं में देख के करो। भागो रे! लगे तुझे मिर्गी का दौरा पड़ा क्या? नहीं अभी मर गया। सब लोग मर गए तो घर वालों को कौन बताएगा? ब्रह्म राक्षस की कोठी, अब इसको ढूंढते हुए कहीं वो भी ना आ जाए। सब तो खेला खत्म। अरे क्या देख रहे हो? कोई तो कुछ करो। करने का तो बहुत मन है लेकिन यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो आगे जाके करना। बैठ के बात करते हैं ना। ऊपर वाला ही बचा सकता है। आने में देर तो नहीं हुई? क्यों? ये वही बच्चे होंगे ना जो बच्चे जब भी आ गए, मैं आती हूँ। क्या धमा चौपड़ी मचा रखी है? हाँ पंपी, हाँ कैसा लगा हमारा शिकार? बढ़िया ना? क्या शिकार शिकार? फिर से हमारे पीछे आया तो सर फोड़ दूंगी। बार बार क्यों बोलती रहती है मेरे पीछे है? भागे तो ऐसे थे जैसे तुम्हारे सामने साही नहीं शेर आ गया हो। मेरे चिल्लाने से तो डर के रुका। सुन दादा, तेरे चिल्लाने से जो इसके कांटे खड़े हुए ना, मरने के बाद ही खड़े हैं। ये देख। मेरी बहादुरी अभी तुमने देखी कहाँ है? हाँ हाँ देखिए, हमने इस उम्र में अपनी बहादुरी यहाँ तो नहीं दिखानी थी। नोची, हाँ? ये ले रख। हाँ? अच्छा शिकार किया। अम्मा, बहुत बढ़िया शिकार मिला। अरे इसकी तो सांस चल रही है। सांस तो पहले ही रुक चुकी है। भैया छोड़ दे इसे, हमको तो देख के ही अधमरा हो गया ये। कौन झिंगुर लेकर आए इसको? यही लोग आए थे। कितने लोग थे? बहुत सारे। जो भी हाथ आया कूट दिया। जो घोड़े पे थे वो भाग गए। राजा बांगरा वाले सीमा पार करके अंदर आ गए। पकड़े गए तो दोबारा अपना दास बना लेंगे। तुम लोग अपना हथियार अपने पास रखकर सोना।
कैसा आदमी है, वो तो हमें देखते ही भाग गए और ये यहाँ डर के बैठा है। मैं तो कहता हूँ जब बांग्रा वालों ने रास्ता खोल ही दिया है तो इससे पहले कि वो अंदर आए हम ही सीमा पार चले जाते हैं। जब्बा से पूछो, शायद वही कोई रास्ता दिखाए। पैर की उंगली कट जाने पे जो भागा है वो क्या हमें रास्ता दिखाएगा। मैंने वहाँ का हाल देखा है। देखने से पहले भाग आए थे। वो लोग क्या कर सकते हैं जानता हूँ। आपसे सीमा पे निगरानी बढ़ा दो। हाँ ठीक है ठीक है। पैर में लाश को सीमा पर फेंक दो ताकि इनको ढूंढते हुए और लोग अंदर ना आ जाएं। इसको लाश समझ रहे। देखा, जब्बा ने भी यही कहा, सीमा पार जाओ। वो ब्रह्म राक्षस, वो तो इनकी बनाई हुई कहानी। ऐसा क्या? वो तो ठीक है फिर में, पर जाना किस दिशा में है ये कौन बताएगा? उसके लिए ऐसे रखा ना। कुल्हाड़ी दे। ये अधमरा आदमी हमारे किस काम का? इसे पूरा मार देते हैं। हाँ। पूरा जिंदा। आदेश, झरने की चोटी पर बैठ के बात करना आवश्यक है क्या? डर लग रहा है। ये कौन सा पत्थर है जो इतना नुकीला है? पत्थर नहीं, लोहा। हमारे यहाँ सनकप्पा बनाता है। मुंह में मत लीजिए, वो खाने की चीज नहीं है। ये बताइए, आपकी जगह यहाँ से कितनी दूर है? वो पैदल जाएंगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा। हमें भी साथ ले चलेंगे? क्यों नहीं, लेकिन तुम लोग क्यों आ रहे हो? आप लोग हमसे कितना आगे हैं बस यही देखने के लिए। देख के वापस आ जाएंगे और क्या। वैसे भी वो लोग मुझे मार ही देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें यहाँ लाया। आप ऐसा क्यों सोच रहे कि आप हमें लेके जा रहे हैं? हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। मेरे बाप, ये तुम बोल रहे हो? उन लोगों को कौन समझाएगा? हे भगवान। भगवान से प्रार्थना करके ही जाएंगे। पहली बार सीमा पार जा रहे। ननदुंबुदई तोला। स्वामी पंजुर्ली। स्वामी वो हमारे देव हैं। पर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर श्रद्धा हो तभी दिखेंगे। कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो। हाँ। हाँ, अब मुझे भी दिखने लगे। अरे हाँ, पता ना भूल गया, सीमा पर बस सैनिकों को प्रवेश मिलता है। अब तो प्रवेश मिलेगा ना, हम भी सैनिक बन गए। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। मैंने तो अंदर लंगोट भी नहीं पहना है। सुनिए ना, ये ब्रह्म राक्षस क्या है? अरे वो कुछ नहीं है, एक बार मैं बताता हूँ। कई वर्ष पहले एक बहुत बुरा राजा था। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी एक है। उसको काम करवाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने घोर तपस्या करके तपस्या करने से अच्छा है उसकी पगार बढ़ा दो। चुपचाप सुनना। ऋषि मुनि प्रकट होकर वरदान के रूप में उसको एक इंसान दिया और बोले कि इसको खाली मत बैठने देना। ऐसा क्यों? खाली छोड़ा तो वो इंसान को खा जाएगा। बाप रे। आगे मैं बताता हूँ, आइए चलिए। इतना बहुत है, इसके आगे सुनने की इच्छा नहीं है मेरी। इतनी जल्दी इच्छा खत्म हो गई? अभी तो शुरुआत है, आइए। बस कीजिए, धड़कन बढ़ रही है। चिंता मत कीजिए, पूरी बंद कर देंगे। तो जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जैसे ही काम खत्म होता इंसान को खा जाता वो। एक बार तो राजा को ही खाने वाला था। फिर उसको रानी ने घुंघराला बाल दिया और सीधा करने को कहा। सीधा किया क्या? कहाँ किया, आज भी किसी जंगल में बैठ के सीधा कर रहा होगा। कौन है वो बंदर? वही तो है ब्रह्म राक्षस। वही है क्या? हे भगवान, मान लो बाल को सीधा करके वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसको कौन से बाल दूंगा? बस एक बार। दूसरा पार्ट, इसमें ऋषभ शेट्टी की भी एंट्री हुई। ये भी लाजवाब था। और ऊपर से भाई इतना फनी फनी लग रहा है सारे। और वो देखो जंगल से उधर उनके पास जा रहे, राजा के पास। तो राजा के पास जाने के लिए ना उन्होंने वो यूनिफॉर्म ही चेंज कर ली है। तो मतलब कितना फन लगाते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाँ, मुझे भी मतलब मैं तो पहले पार्ट में थोड़ा डर गई थी कि पता नहीं मतलब ये सारा ऐसे कत्ल ही देखने को मिलेंगे, दुश्मन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी चल रही है साथ साथ। लेकिन ये थोड़ा सा फन भी आया। और सेकंड ये कि एक हमारे माइंड में था कि वो जंगल के अंदर पता नहीं कौन है जो ऐसे मतलब एकदम चीज़ों को मार देता है या गायब कर देता है। तो थोड़ा सा उसके अंदर से सस्पेंस हटा कि कुछ लोग कुछ चीज़ों को ये करते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस टाइप के भी कुछ अभी है जंगल, वो भी है। ये समझ रहे थे अभी ये जिसको उन्होंने कैद किया हुआ, ये समझ रहा है कि वो कुछ भी नहीं है। इसके माइंड में ये चीज़ है। और जो लोग वहाँ पे मारे गए वो भी यही समझ रहे थे कि मतलब यही सिपाही कर रहे थे सब, मगर वो ब्रह्म राक्षस भी है और ये सिपाही भी कर रहे हैं। तो अब पता नहीं जो ये सिपाही हैं इनको पता नहीं इस चीज़ का आइडिया है कि नहीं कि ब्रह्म राक्षस सच में वहाँ पर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लेकिन वो कहानियाँ तो सुना रहे हैं ऐसे मजाक में, पता नहीं अब अगर सच में उनके सामने आ गए तो वो क्या करेंगे। लेकिन वही बड़ा मज़ा आया ये वाला पार्ट देख के, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, तो आपको अच्छा लगा लाइक कर दो। फिर मिलते हैं, मेरी इजाज़त, बाय।